अगर तुमने तुम अल्लाह का पूरी बाप, तुमने अल्लाह का बाप देखना? नहीं नहीं देखना? नहीं देखना। अगर चलो ठीक है, अगर कभी भी दिल करे अल्लाह का बाप देखने का तो एलन मस्क को देख लेना। कभी भी दिल करे देखने को कि अल्लाह का बाप कौन है तो एलन मस्क को देख लेना, तुम्हें नजर आ जाएगा। क्योंकि जो भी है। एलन मस्क ने वाकई में जमीन के ऊपर, पहले आसमान के ऊपर उसने सैटेलाइट्स का जाल बिछा दिया और अभी मजीद सैटेलाइट्स भेज रहा है वो। और उसने सैटेलाइट का जाल बिछा दिया जिसकी वजह से वो आपको सैटेलाइट इंटरनेट भेजेगा कि दुनिया के हर कोने में जहां पे वायरलेस कम्युनिकेशन वाला इंटरनेट भी नहीं जा सकता, जहां पे वायर इंटरनेट भी नहीं जा सकता, कहीं वो इवेंचुअली जब पूरी दुनिया को कवर कर लेगा उसका जाल सैटेलाइट्स का, तो पूरी दुनिया में हर जगह पे इंटरनेट मौजूद होगा उसकी सैटेलाइट की वजह से। तो तो ही हाँ, इज वो पुटिंग साइंस अप। में आगे, साइंस में उसने, आगे जा रहे हैं ना हम, उसमें क्या हाँ ना, प्रॉब्लम क्या है आपको? अल्लाह का बाप बन गया। उसने पहले कैसे बन आसमान गया के ऊपर बाप? सैटेलाइट्स का जाल बिछा दिया। अल्लाह ने तो कहा था कर नहीं सकते, तो उसने कर दिया। तो पहले भी, उससे पहले बहुत सारे सैटेलाइट है। मून भी एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट। अरे नेचुरल सैटेलाइट मून की बात नहीं हो रहा, एलन मस्क की स्टारलिंक की बात हो रहा है। पढ़ा स्टारलिंक के बारे में? तो हाँ, तो फिर क्या हुआ उसमें? गलत बात क्या है? अच्छी बात है। अल्लाह ने तो कहा था आप बाहर नहीं जा सकते स्पेस में, कौन, कब, कहाँ लिखा हुआ है? कुरान में। कौन सी सूरत, वर्ष? क्या आपने कुरान, पहले सबसे पहले मुझे बताएं, क्या आपने कुरान को एक दफा भी तर्जमे से पढ़ा? सब आयत नहीं पढ़ी, कुछ कुछ आयत पढ़ी है जिनकी यानी कि मतलब आपने जरूरत है, कुरान एक मतलब दफा भी ज्यादा तर्जमे से नहीं डाउट्स पढ़ा? होता है। नहीं पढ़ा है। क्यों नहीं पढ़ा यार? ये अब यहाँ पे अक्सर मोमिन यूनिवर्सिटी नहीं खोलूं? पढ़ते। कोई प्रॉब्लम आपको? अगर जहाँ जहाँ डाउट है वहां की पढ़ लेता हूँ। ओके, चलें सिर्फ डाउट की पढ़ते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 67 की आयत नंबर 5 पढ़ी है कभी? क्या है, दिखा दो आयत, उसका ट्रांसलेशन दिखा दो, फिर वो कह देंगे, बात करेंगे। ये लो। And we have certainly beautified the nearest heaven with lamps, i.e. sitare, and have made them what is thrown at the devils, and have prepared for them a punishment of the blaze. जो सितारे अल्लाह ने बनाए हैं ना आसमानों पे, वो सितारों के ऊपर अल्लाह मिसाइलों की तरह ठोकता है। क्यों? What is thrown at the devils? अल्लाह हमने इसमें शयातीन को निशाना इसको बनाने इसमें का जरिया बनाया है, चिरागों के साथ। चिरागों से इनको बनाया और हमने शैतानों को निशाना बनाने, अल्लाह के मज़ाहिर हैं ये देखिए, हमने रौनक दी इनके आसमानों के चिरागों से और उनसे कर रखी हमने फेंक मार शैतानों के वास्ते। साहिल में हिंदी पढ़ी, हिंदी में कैसे लिखा हुआ है? मैं समझना चाहता हूँ इसकी ट्रांसलेशन हिंदी में क्या है। और हमने सजाया है संसार के आकाश को प्रदीपों, ग्रहों से, तथा बनाया है उन्हें तारों को मार भगाने का साधन शैतानों को, और तैयार की है हमने उनके लिए दहकती अग्नि की यातना। ये मुझे बता तो कि उसमें ये वहाँ जो शैतान मिसाइल का है, जिक्र ये किया हुआ है ना। सितारे मिसाइल इंसानों होते का हैं? जिक्र कहाँ है? हाँ। तो ये शैतान कौन से हैं? ये रियल वाले शैतान हैं? ये असल में वाले वो लोग नहीं डेविल्स, है जो अल्लाह को जिन्स। नहीं मानते, ये वो वाले शैतान नहीं है, ये रियल वाले शैतान है। भाई शैतान एक होता है जो इब्लीस, उसकी बात भी है। ये जिन, ये उस और ये जिन उस इब्लीस की जिन बात हो बहुत रही है? तरह के हैं। इब्लीस की बात तो नहीं जी हो रही हाँ। है? किसने कहा इब्लीस की तो बात हो रही है? शैतान, कैसे पता लगेगा ये इब्लीस की बात है? तो वहां तक तो वही इब्लीस ये कर सकता है। नहीं, और ये तो उसको ही जमीन से मतलब बाहर निकलने की बात हो रही है ना। जमीन से बाहर निकल, कहाँ लिखा हुआ है? किसकी बात है? जमीन से बाहर निकलना कहाँ लिखा हुआ है? कोई। चले, अभी आपको दिखा देते हैं। आप इसको ऐसा करते हैं, एक सेकंड, हम इसको, एक सेकंड, मैं इसके लिए आपको एक हदीस दे देता हूँ। आपको पता है हदीसों के अंदर तफसीर भी होती है कुछ आयतों की? होगा, देख लेंगे। होगा? होगा या है? अरे आप दिखा दो तो सही। ओके, मैं दिखा यार, आपके लिए हम कुछ भी करेगा, आपकी हेल्प करने के लिए अपन कुछ भी करेगा। हाँ हाँ, एक सेकंड जी, एक सेकंड, बाज दफा हदीसें नहीं लभती हैं यार, ये बड़ा मसला है। ओके यार, किधर गई मेरी हदीस ये वाली?
एक सेकंड जी, आपके लिए खिदमत तो करनी पड़ेगी अब हमें। अरे यार, अरे यार, अरे यार। चलिए पहले ऐसा करते हैं, इसके तफसीर में पढ़ लेते हैं, तफसीर क्या कहती है। 65 to 7 ओके। ला 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 67 की 5 है मेरे ख्याल में। यस, चल भाई। और इसने तफसीर नहीं दी इसकी। एक आयत पीछे जाते हैं, एक आयत और पीछे जाते हैं, एक आयत और पीछे जाते हैं, एक आयत और पीछे जाते हैं। हाँ, यहाँ पे दे दिया। अच्छा जी, यहाँ पे इसने नीचे कहीं में लिखना है। टा 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 टा। ओके। हमने आसमानों दुनिया को सितारों से ज़य्यनत कर दी और शर्कश शैतानों की हिफाजत में रखा है। वो बुलंदो बारह फरिश्तों की बातें सुन नहीं सकते और चारों तरफ से हमला करके भगा दिए जाते हैं। इनके लिए दायमी अजाब है। एक आध बाग उचक के लेके भागता भी है तो इसके पीछे चमकदार तेज शोला लपकता है। हजरत के दादा फरमाते हैं, सितारे तीन फायदों के लिए पैदा किए हैं: आसमानों की जीनत, शैतानों की मार और राह पाने के निशानात। जिस शख्स ने इसके सिवा कोई बात की तलाश की, वो अपना सही हिस्सा खो दिया। अरे यार, यहाँ पे इन्होंने सही तरीके से लिखा ही नहीं हुआ यार, ये कितने बदतमीज लोग हैं। रुके, मैं आपको altafsir.com से जाके दिखाता हूँ ताकि पता तो लगे ना मेरे भाई को। वाह, ये देखिए, इसको देखते हैं। अब हो गया रहा। And verily we have filled the worlds with heaven, the first heaven with the star. Nearest heaven में, पहली heaven में star है। And we have made them I star missiles for the devils. मिसाइल बनाए अल्लाह मियां ने। यार साहिल, साहिल ये रीड कर यार। हाँ, मिसाइल्स, हाय 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 हाय। मिसाइल है अल्लाह मियां के यार ये सारे। ये वो कौन सी पिक्चर आती है यार, ये लड़ाई झगड़े वाली, उसका कौन सी जनरे में आती है वो? पता नहीं यार कौन कौन सी ये फिल्मों में है, ये लेकिन वो मिसाइल है अल्लाह मियां के। ये हाँ, तो ये वो पिक्चर लगता है, जो भी कुरान लिखने वाला है वो पिक्चर ही ज्यादा देख रहा था, या जो फिर जो ट्रांसलेशन करने वाला है वो ये सब पिक्चर देख रहा था। यार मैं तो कभी तू उसका हैरान हूँ। कॉमेंट देखा है क्या? Such that some कॉमेंट of them कॉमेंट have been become bewitched and some are killed while others are burnt. सर मिसाइल पे सारे मरते नहीं है ना, तो कुछ कुछ जल जाते हैं और कुछ मर जाते हैं। स्टार वार, किसी ने कमेंट में लिखा स्टार वार चल रही है। जी भाई, क्या कहते हैं आप? हाँ, क्या वो आप इसको स्टार्स किया सत्य मानते हैं? मतलब क्या मिसाइल्स आप इस को, बात को मिसाइल्स सत्य मानते हैं? पर मिसाइल्स की बात करो, कॉमेट को देखा है कभी? किसको? कॉमेट, कॉमेट, ओके। जब वो मतलब अर्थ के करीब से पास करता है जी, तो एक मिसाइल की तरह दिखता है वो। ठीक हो गया। तो तो उससे तो उसमें इंसान भी मिसाइल मरता है गलत ना, क्या तो है आप यहाँ मेरी पर? बात से एग्री कर रहे हैं ना कि इससे शैतान, क्या इंसानी शैतान भी मरेगा? और यहाँ ऐसा भाई, शैतान यहाँ, शैतानों की बहुत शैतान, मतलब जीन्स में अगर देखो तो शैतान बहुत तरह के, और दे आर मच मच ओके, पावरफुल देन ओके। ह्यूमंस। मगर मेरी बात का तो उनके जवाब बारे आपने में दे दिया ना। इसका मतलब है जो भी इस इलाके से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, अल्लाह तक पहुंचने की कोशिश करेगा, अल्लाह क्या करेगा? अल्लाह उनको जला देगा। तो भाई वैसा कुछ सेंटेंस है ही नहीं इस आयत में, मतलब कि अगर तुम यहाँ क्या से है इस बाहर सेंटेंस में? निकलोगे तो हम ये क्या करेंगे। लिखा हुआ है कि जो भी पहुंचने की कोशिश करेगा वाला, जो भी कहा यहाँ से जो भी निकलने की पहुंचने कोशिश की करेगा। कोशिश, हाँ, जो भी पहुंचने की कोशिश कहा है, हाँ। सेंटेंस ही कहा है। क्या है? मन से सेंटेंस क्यों बोल रहे हो? ओके, क्या है? हमने करीब वाले आसमानों को चिरागों से मुय्यन किया है। आसमान के हमने इन शैतानों को मारने का जरिया बनाया और हमने इनके लिए दोजख का अजाब करार दिया है। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? तो अभी मेरे सामने जो है, आप हम्म, जो तफसीर जो ट्रांसलेशन रखी है वो पढ़ रहा हूँ मैं। ओके। तो अगर हम इसकी तो मजीद इसमें एक्सट्रीम, अगर हम इसकी मजीद ट्रांसलेशन देखें और तफसीर देखें, तो क्या हमें पता नहीं लगा जब मैंने आपको दूसरी तफसीर दिखाई थी कि जो लोग भी बाहर, जो शैतान, ये देखें, ये देखिए,
परवरदिगार की मखलूक में तो कोई नुकसान ना पाएगा, बल्कि वो देखेगा कि वो बराबर है, ना हेरा फेरी, ना मुखालफत, ना बेरहमी, ना नुकसान, ना ऐब, ना खलल। अपनी नजर आसमान की तरफ दोहराएगा, गौर से देखेगा, कहीं ऐब, टूट फूट, शुगाफ, सुराख दिखाएगा। फिर भी अगर शक रहे तो 2 दफा देख ले, नुकसान वगैरह वगैरह वगैरह, तुझे कोई शिकायत रही नहीं होगी। नुकसान की नफी करेगा। कमाल का फरमान है, आसमान दुनिया को हमने कुदरती सितारों यानी सितारों से बारोनक किया है, जिसमें बाज चलने फिरने और बाज एक जगह ठहरने वाले हैं। बाय द वे, आसमान में एक ठहरे रहने वाले 20 सितारे हैं। फिर इनका एक और फायदा होगा, इनको शैतानों को मारा जाता है, इनसे शोले निकल के इन पे गिरते हैं। ये नहीं कि खुद सितारे इन पे टूटे, वल्लाहु आलम। शैतान दुनिया में रसवाई देखते ही है, आखिरत में भी इनके लिए जलाने के बाद, जैसा सूरह सफात के शुरू में है, हमने आसमानों को, दुनिया को सितारों से सरकश शैतानों की हिफाजत में नहीं रखा है। वो बुलंदो बाला फरिश्तों की बातें सुन नहीं सकते, तो जो भी फरिश्तों की बात सुनने के लिए ऊपर जाएगा, अल्लाह उनके ऊपर अटैक मार देता है, क्योंकि वो बुलंदो बाला है। साहिल भाई बर 55-33 दिखा देना जरा। हाँ ठीक है, वो बुलंदो बाला आलम है। भाई 55-33 भी दिखाए थे, नहीं अभी वो भी दिखाए थे, लेकिन अब और ये बाय द वे फरिश्तों की इस बातें तफसीर सुनने की में बात हो रही है, इंसानों आपको की नजर आ बात तो गई है नहीं, ना? इंसानों की हम्म? बात तो की ही नहीं गई है, वहां पर हाँ डेविल्स की बात की गई है, शैतानों हाँ की। और ना, तो वो शैतान में जिन बुलंदो होते हैं, बाला जिन के शैतानों की बहुत बातें नहीं ना तरीके सुन होते हैं। सकते। और जिन, बुलंदो बाला शैतानों की हाँ तो बातें फिर कैसे नहीं जिन सुनेंगे? क्या, ये क्या लिखा हुआ है? बुलंदो बाला शैतानों फरिश्तों की बातें नहीं सुन सकेंगे वो, इसका क्या मतलब है? बुलंद व बाला फरिश्तों की बातें नहीं सुन सके, मतलब फरिश्तों की जो बातें नहीं सुन सकेंगे वही है ना। कैसे नहीं सुन सकेंगे? तो फिर तो जैसे ही कौन वो उड़ने इंसान की कहाँ कोशिश सुनता है करेंगे, फरिश्तों की बातें? जैसे ही वो उड़ने की कोशिश करेंगे, उनको अल्लाह जो है ना वो उड़ना कहाँ लिखा हुआ है? उड़ना ओके, कहाँ लिखा हुआ है इसमें? कहाँ लिखा हुआ है ये अब ट्रांसलेशन का मसला है। चलें, हमारे दीनी भाई ने बात ना आपके लिए और एक और आयत दे दी है जो कि काफी आसान है आपके लिए। जी सर, अगर गिरोह जिन्स और इंस अगर तुम्हें कुदरत हो, आसमान और जमीन के किनारों से निकल के जाओ और निकल जाओ, और जोर के सिवा तुम नहीं निकल सकोगे। जी सर, अब क्या करें इस आयत का? एक मिनट, वापस रीड करना। ओके, ऐसा करते हैं, इसको कुरान में से देखते हैं, कुरान.com 5533, इसको कुरान में से देखते हैं। ले सर पढ़िए। O company of jinn and mankind, you are able to pass beyond the regions of the heavens and the earth, then pass you will not exist by authority from Allah. ओए होए होए होए, अब क्या हो गया? हाँ तो फिर कंपनी ऑफ जिन एंड मैनकाइंड, हम्म तो इसमें क्या है? तो क्या मतलब, आप जमीन के किनारों से ऊपर निकल ही नहीं सकते? आप तो स्पेस में You are, चले if गए, you are मार्स able तक to पहुंच pass गए। beyond the regions of heavens and the earth, then थैंक यू। अर्थ pass के रीजन you से will बाहर नहीं not निकल सकते आप। accept by authority from Allah. जी, तो आप तो नहीं निकल सकते। आपको एलन मस्क अल्लाह का बाप हो गया, वो निकल गया। वह हेवंस का भी जिक्र किया है। अरे भाई, हेवंस आसमान, आसमान है हेवंस या नहीं? वैसा ये और बोंगिया ना मारा भाई करो यार। इस ये इस सही वर्ष में इंटरनेशनल इस वर्ष में ट्रांसलेशन तुम देखते हो, इट इज से समा, इस एक समावात। मिनट, इस वर्ष में क्या लिखा हुआ है? उर्दू देखो, आसमानों। इस वर्ष में क्या? हेवंस, तुम वकी में उसे हेवन बनाने की कोशिश ना किया करो मेरे साथ। यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि तुम अगर निकल सकते हो तो मतलब ऐसे लिखा है निकल सकते हो तो निकलो, तुम्हें अल्लाह की अथॉरिटी नहीं मिलेगी। किधर लिखा हुआ है? अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं निकल सकते, अल्लाह की परमिशन के बगैर। यू काफिर निकल यू गया, विल यू विल काफिर निकल गया, क्या निकल गया? उसने निकल गया मतलब काफिर, दूसरे में मार्स पास तक कर चला लो भाई। गया, और क्या? कहा मार्स पर चल गए, मिल्की वे के बाहर थोड़ी गया है। अरे यार भाई मिल्की वे जमीन पर कहाँ, जमीन से बाहर की बात हो रही है। मिल्की वे के बाहर थोड़ी गया है, कहा मून और ओ मार्स, मैन, यहाँ तक यार पहुंचा है। जमीन से बाहर की बात हो रही है, जमीन के किनारों से निकल भागो, एजेस जमीन ऑफ और द हेवन, अर्थ। हेवंस की भी बोला हुआ है वहां पर। और ऐसा बात क्या है? अबे और जिन डंगर, तथा मनुष्य के समूह, जिन तथा मनुष्य के समूह। और एलन मस्क अकेला गया है, वो समूह में नहीं गया है, ये बात सच है। तो एलन में इंसान कहाँ गया है? सैटेलाइट सही भेज बोल रहे हैं रहे हम। यार यार हो। ठीक है। यार देखो भाई, 1970s में ना
स्पेस वॉर शुरू हुई थी और उसी वक्त आप चांद पे पहुंच गए थे। अगर आप उस टाइप के मुसलमान हो ना जो कहता है कि हम चांद तक नहीं पहुंचे, तो चलो ठीक है, बात बनती है। और जमीन के किनारों से बाहर नहीं निकल सकोगे, जमीन के एजेस भी हैं, इसका मतलब है आसमान अल्लाह का जो है ना नियरेस्ट हेवन जिसमें सितारे हैं, अल्लाह को मिल्की वे का अंब का नहीं पता था। तुम कुरान की एक आयत जो है ना नहीं दे सकते मिल्की वे के बारे में। तुम्हारी मेहरबानी, अकल करो, आगे तुम मुसलमान नहीं हो, जो रेस है वो भी तुम्हारी खत्म हो जाएगी मुसलमानियत, बस कर दो, ठीक है। इतनी सी बात है, भाई आपकी वहां गेम जो पर है ना मिल्की वे से खत्म हो बाहर तो चुकी है। मिल्की वे की भी बात हो सकती है, किधर है हेवंस की भी मिल्की वहां वे? बात हो रही है। जमीन है यार। भाई जमीन वहाँ का हेवंस किनारा की भी क्या बात होता की है? गई है। जमीन का किनारा तो फिर जमीन का किनारा मतलब जो अभी है मिल्की वे, वही उस बाउंड्री की बात हो सकती है, क्योंकि अगर जमीन का मिल्की वे किनारा में अर्थ मिल्की ही वे से ऐसा कैसा प्लेनेट है जहाँ पर कनेक्टेड है? लिविंग मिल रही है। इब्ने मिल्की वे अशरफ एक अर्थ ही। भाई, इब्ने अशरफ मेरे को एक बात बताओ, अरे आप भाई कितने सुनो ना, पढ़े सुनो, लिखे? एक मिल्की वे एक में मिनट अर्थ ही ऐसा प्लेनेट मैं है जहाँ मैं पर जब से लिविंग नहीं मिल बोला रही है। हूँ, हाँ, सुनो, तो मैं जब मिल्की से वे की नहीं बोला बाउंड्री की हूँ, बात हो सकती है वहां पर। अरे रुकोगे? मैं जब से नहीं बोला हूँ, मैं पहले ये समझना चाहता हूँ तुम कितना पढ़े लिखे हो। क्यों, तुम्हें क्या करना है? पूछ रहा हूँ। 10th पास हो, 12th पास हो। और स्टॉप। चालू है स्टडीज। अच्छा चालू है। साइंस पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? कॉमर्स। कॉमर्स पढ़ रहे हो, ओके ओके, पढ़ाई चालू है। मुझे ये बताओ कि यहाँ पे लिखा है जमीन, आसमान और जमीन के किनारों से। हाँ तो जमीन का किनारा क्या होता है? बॉर्डर। आई ना समझ में? हाँ, ऐसा नहीं है और कि वहाँ जमीन का अर्थ, बॉर्डर कौन सा अर्थ है? बोला हुआ, जमीन का अर्थ बॉर्डर के क्या है? साथ हेवंस भी बोला हुआ है, अर्थ के एक साथ मिनट, हेवंस अरे भी हाँ बोला हाँ हुआ है। ठीक है, हम दोनों समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये साहिल जमीन का भाई, बॉर्डर कौन सा है? साहिल भाई पीछे बैक स्टेज में एक और बंदा है, वो बहुत अच्छा जवाब दे रहा है, उसका जवाब मैं पढ़ा, बड़ा जबरदस्त लगा ना, तो उन्हें भी ले नॉलेज ही लो। वाला, नॉलेज वाले को मत बोलना बस। अच्छा, नहीं वो हाँ नोई वाला बस, नहीं है मेरे ख्याल से, ये मुसलमान भाई करके। मुसलमान भाई जो है ये नॉलेज वाला ही रहेगा ना। अच्छा, मुसलमान भाई का लेकिन डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। जवाब जबरदस्त था लेकिन। हाँ, जमीन अर्थ की बात नहीं हो रही इसमें। नहीं, हाँ, जो फिश टाइप की चीज है जिसमें से नूर निकल रहा है, जो अर्थ के नीचे है, और उस जगह से और आसमान जहां तक है उससे बाहर नहीं निकल सकते, समझे बेटा ओह जाहिल। मैन, सीरियसली अच्छा ये अभी तक नून वल कलम की बात कर रहे हैं ये लोग आज तक। अरे भाई यार वहां मैं पर हैरान अर्थ होता हूँ। और हेवंस भी बोला हुआ है। अच्छा, और लेकिन भाई मिल्की अर्थ वे, और हेवन बात दोनों आ तो गया मिल्की ना। वे की भी हो एक सकती है मिनट, ना भाई, मिल्की वे में एक एक ही एक ऐसा लिविंग प्लेनेट है एक अर्थ मिनट, जहां पर एक लिविंग स्पीशीज मिनट, पाई अरे जाती इब्ने है। अशरफ रुक यार। जमीन और आसमान दोनों की बात हो रही है, ठीक है, हम एक एक करके समझेंगे। ये जमीन का किनारा, तुमने बोला बॉर्डर, जमीन का बॉर्डर कौन सा है भाई? जमीन का बॉर्डर हम्म। जो अभी लास्ट 7th स्काई होगा वो हो सकता है। अरे जमीन का बॉर्डर, स्काई की बात नहीं कर रहा अभी, मैं समझ रहा हूँ। ये जमीन का बॉर्डर कौन सा होता है? इससे बिल्कुल साफ जो होता है कि लास्ट, जो भी कुरान का लिखने वाला है ये असल में फ्लैट अर्थ है, फ्लैट अर्थ थियरी वाला है ये। भाई कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो भाई जमीन का अर्थ का बॉर्डर बोला हुआ कैसे है ना, होगा? अर्थ इज लाइक एन अर्थ, अर्थ के बारे में दिया गया है, है क्या? जो कि ओवल शेप, तो ऑस्ट्रिच के बॉर्डर कहाँ पे है एक की उसका? तरह है। तो भाई किनारा बॉर्डर का ऐसा कहाँ हो नहीं होता है? सकता कि वो, भाई अगर तुम अर्थ को देखो ना, अर्थ गोल के चीज का बाजू बॉर्डर बाहर भी होता है क्या? ऑर्बिटल्स है, अर्थ के बाहर भी गो ऑर्बिटल्स है। मेरे भाई, बॉर्डर और किसको यहाँ कहते पर हैं? कोई, लास्ट लाइन को बॉर्डर कहते हैं ना। भाई अगर तुम यहाँ अर्थ कोई जमीन कोई अर्थ समझ रहे हो तो उसमें तुम्हारी गलती है भाई, अर्थ भी हो, अर्थ मतलब अर्थ का। ये अच्छा हमारी जब गलती है भाई, सच में। तुम ये जमीन जमीन को को अर्थ हम समझ अर्थ रहे हो समझ साहिल, ये रहे हैं। तुम्हारी गलती आप है। इब्ने अशरफ, आप क्या समझते हैं? जमीन को हम लोग अर्थ समझ रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं जमीन को? अर्थ मतलब यहाँ यहाँ जो हिसाब से बोला हुआ है ना, नहीं नहीं, वहाँ ऐसा भी आप हो क्या सकता है समझ कि रहे हैं जमीन मिल्की को, वे, पहले ये बताओ। मिल्की वे, अरे मेरे को ये बताओ, मिल्की वे भी। आप जमीन को क्या समझ रहे हो? मिल्की वे समझते हैं और मिल्की वे को अर्थ समझते हैं।
मैं क्या बोला भाई मिल्की ये वे समझता हूँ। एक मिल्की वे एक मिनट एक कहाँ मिनट बोला मिल्की वे समझता हूँ। तो जमीन को क्या समझते हैं हम? अर्थ समझ रहे जमीन हैं, को हम सही समझ रहे हैं या गलत समझ रहे हैं? आप जमीन पे किनारे क्यों ढूंढ रहे हो? अभी यहाँ बात अर्थ की क्योंकि गई तो तुम्हारा अल्लाह अर्थ के बोल रहा मतलब है। बाहर भी, अर्थ अरे के रुक बाहर जा भी। भाई, रुक जा। तू हमसे पूछ रहा है कि जमीन के किनारे क्यों ढूंढ रहे हो? इसके लिए क्योंकि तुम्हारा अल्लाह बोल रहा है जमीन के किनारे। वहां जमीन के किनारे नहीं बोला हुआ, एक मतलब अर्थ की बात की गई है उस वर्ष में। दोनों की इंग्लिश बात है ना, ट्रांसलेशन अर्थ की, आसमान और जमीन। अर्थ, अर्थ एंड हेवंस भी बोला हुआ है। हाँ, तो आसमान और जमीन का किनारा क्या होता है ये बताओ। तो अर्थ के भी बाहर भी कुछ और ऑर्बिटल्स है किनारा उसके। नहीं, सुनो सुनो, और किनारा नहीं, इधर इधर देखो, ये प्लूरल है, किनारो। तो उसके अर्थ के किनारो कितने, मतलब सॉरी जमीन। एक ऑर्बिटल है कितने, अर्थ के बाहर उसके मेरे बहुत भाई, ऑर्बिटल्स है। वो तो अर्थ के बाहर चले गया ना। जमीन का किनारा कौन सा होता है ये बताओ, अभी तक तुमने इसका जवाब नहीं दिया। जमीन का क्या ना वहां ऐसा बोला नहीं गया है। वहां जमीन को अर्थ लिखा तो है बोल के इधर, मतलब उसके ऑर्बिटल्स आसमानों, बोल रहे हैं वो। एक मिनट, आसमानों और जमीन के किनारों, मतलब यहाँ पे दो किनारों की बात हो रही है, एक आसमान का किनारा, एक जमीन का किनारा। आसमानों और जमीन के किनारों, हाँ, ऐसा बोला गया, पहले किनारों। आसमान और फिर जमीन के किनारे। तो फिर तो अच्छा, दोनों दे का आर किनारा टॉकिंग अबाउट अलग द अलग है। बॉर्डर्स ऑफ द अर्थ, एक मिनट, एक मिनट, बॉर्डर्स एक ऑफ मिनट। द अर्थ। तो ये सर्कल है, जमीन का सर्कल का भी एक, एक राउंड बॉर्डर होता है। इब्ने वैसे इशरफ, अर्थ के बाहर भी इशरफ, ऑर्बिटल्स है। इशरफ, 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 मेरे को एक बात बताओ, क्या जमीन का किनारा अलग और आसमान का किनारा अलग अलग है? पहले इस पे आ जाते हैं अपन। उनका सेम ही है ना किनारा। दे आर, एक ही है? अभी आसमान क्या है, एक आसमान है या एक गैसियस से ज्यादा है? सब्सटेंसेस है। एक है या एक से ज्यादा है किनारा? ज्यादा किनारे हैं मतलब, किनारे की बात नहीं, वहां किनारा बोला गया उसके ऑर्बिटल्स को, जो मैं अभी भी तुम तुमसे पूछ सर्कल रहा का देखेंगे हूं ना, कि, राउंड। अरे मेरी बात सुन लो भाई, मैं जमीन मैं का तुम्हें समझा किनारा। रहा हूँ ऑर्बिटल्स के बारे में, तुम बार बार पूछ रहे हो जमीन के किनारे के बारे में। ऑर्बिटल कहाँ से आ गया? ऑर्बिटल, जमीन का किनारा अर्थ क्या के हुआ? हमेशा, भाई जमीन का ऐसा मेरे हुआ है मतलब। मेरे ख्याल से यहाँ पे तर्जुमा थोड़ा गलत है साहिल भाई। मैंने कहीं पढ़ा था कि वो किनारे के जमीन और आसमानों की बात हो रही थी। यहाँ लेकिन देखो ना, इधर दो दो ट्रांसलेशन है, ऊपर वाले में भी किनारो, तो नीचे दोनों वाले गलत में भी भी हो सकते जमीन हैं ना के भाई। देखिए, किनारो। क्योंकि मैंने पढ़ा था वो, कोई बढ़िया किसी आलिम की मैं तकरीर भी सुनी थी कि किनारे की जमीन और आसमान, और शायद ही वही बोल रहे हैं भाई। क्या, किनारे की जमीन और आसमान। हाँ, किनारे की जमीन और किनारे के आसमानों मतलब, की। हम्म। भाई अर्थ, तुम क्या बोल रहे हो किनारों की? बोलो मैं बात कर किनारे। रहा हूँ ऑर्बिटल्स के बारे में। यहाँ अर्थ, अर्थ का किनारा मत, तुम क्या सोच रहे हो? जाके ये अल्लाह एक को बोलो सर्कल है, कि ये ऐसी एक बहकी स्फीयर है। बहकी बातें अल्लाह ने क्यों किया है। बहकी बहकी बातें में उसमें है ही क्या? एक स्फीयर है, हाँ, स्फीयर का जो सर्कुलर सरफेस होता है वो एक उसका बॉर्डर होता है, उसका मतलब कौन बोला? किनारा होता है हाँ हाँ वो, हाँ हाँ, बॉर्डर, स्फीयर का क्या? स्फीयर का क्या बॉर्डर होता है? आउटर सरफेस, हाँ, सर्कल अरे का जो, आ गया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत हाँ। जबरदस्त। हाँ, आपने कहा कि स्फीयर का जो आउटर सरफेस है वही उसका बॉर्डर है। दैट मींस कि अर्थ के ऊपर से जो निकल गया वो उसके बॉर्डर से ऊपर आ गया। यू हैव मेड आवर पॉइंट्स वेरी इजी नाउ एडम। आप समझे क्या कह रहे हैं? मैंने ये अब नहीं जो बोला भी है कि बाहर अर्थ का निकलेगा इस कोई, बॉर्डर से, अर्थ का एक अल्लाह आउटर उसके बॉर्डर है। ऊपर, अभी जो रुक भी जाओ। यहाँ से, जो भी यहाँ से बाहर निकलेगा, अल्लाह उसके हाँ, ऊपर मिसाइलों से अटैक करेगा। एग्जैक्टली exactly. जैसे ही आप सरफेस से ऊपर जाते हैं अल्लाह उस पर मिसाइल फेंकेगा, या वो जा ही नहीं सकता, ये आपका अल्लाह कह रहा है। अभी आपने बहुत जबरदस्त बात की और वही चीज आपको एडम जब से अर्थ समझा के रहे थे। बाहर भी, अर्थ के मतलब बाहर भी उसके ऑर्बिटल्स है, 7 ऑर्बिटल्स है। हाँ जी, वैसे 7 ऑर्बिटल्स है ना, वो मून से बहुत पहले पहले तक है और दुनिया के ऊपर ही है, बाहर नहीं है। जब 7 ऑर्बिटल से आप बाहर निकलोगे तो अल्लाह सितारे फेंकेगा आप पे। बाय द वे, अगर 7 ऑर्बिटल से आप बाहर निकल गए तो उस वक्त मीटियर नहीं आएगा, सितारा ही आएगा, क्योंकि मीटियर 7 ऑर्बिटल के अंदर आके ही होता है।